श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। श्री रामचरितमानस अयोध्या कांड दोहा नंबर 317 से आज की कथा शुरू करते हैं। बड़े ही सुंदर, बड़े ही मार्मिक, सभी राम भक्त ध्यान से सुने। तेऊ बिलोक रघुवर भरत, प्रीति अनूप अपार, भये मगन मन तन बचन, सहित विराग विचार, सियावर रामचंद्र की जय। मेरे प्रभु राम जय सिया राम, मेरे भगवान जय सिया राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। वे भी श्री राम जी और भरत जी के उपमा रहित अपार प्रेम को देखकर वैराग्य और विवेक सहित तन मन वचन से उस प्रेम में मग्न हो गए। जहां जनक गुरु गतमति भोरी, प्राकत प्रीति कहते बड़ी खोरी, वर्णत रघुबर भरत वियोगु, सुनी कठोर कभी जाने लोगु। जहां जनक जी और गुरु वशिष्ठ जी की बुद्धि की गति कुठित हो गई, उस दिव्य प्रेम को प्रकृत लौकिक कहने में बड़ा दोष है। श्री रामचंद्र जी और भरत जी के वियोग का वर्णन करते सुनकर लोग कवि को कठोर हृदय समझेंगे। सो सकोच रसु अखत सुबानी, समो स्नेह सुमरे सकुचानी, भेटी भरत रघुवर समझाए, पुनि रिपुदवन हर्ष ही लाए। वह संकोच रस अखदनीय है, अतएव कवि की सुंदर वाणी उस समय उसके प्रेम की को धारण करके सोचा गई। भरत जी को भेंट कर श्री रघुनाथ जी ने उनको समझाया, फिर हर्षित होकर शत्रुधन को हृदय से लगा लिया। सेवक सचिव भरत रखुपाई, निज निज काज लगे सब जाई, सुनि दारुन दुख दो समाजा, लगे चलन के साजन साजा। सेवक और मंत्री भरत जी का रुख पाकर सब अपने अपने कामों में जा लगे। यह सुनकर दोनों समाजों में दारुण दुख छा गया। वे चलने की तैयारी करने लगे। प्रभु पद पदम बंद दो भाई, चले शीश धरि राम रजाई, मुनि तापस वन देव निहारी, सब सन्मुनि बहोरी बहोरी। प्रभु के चरण कमलों की वंदना करके तथा श्री राम जी की आज्ञा को सिर पर रखकर भरत शत्रुघ्न दोनों भाई चले। मुनि तपस्वी और वन देवता देश से सबका बार बार सम्मान करके उनकी विनती की। लखनई भेटी प्रणाम कर, सिर धरि सिए पदि दूर, चले प्रेम आशीष सुन, सकल सुमंगल मूर। सियावर रामचंद्र की जय, मेरे प्रभु राम जय सिया राम, मेरे भगवान जय सिया राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। फिर लक्ष्मण जी की राम से भेंट कर तथा प्रणाम करके और सीता जी के चरण कमलों की धूलि को सिर पर धारण करके और समस्त मंगलों के मूल आशीर्वाद सुनकर वे प्रेम सहित चले। सानुज राम
नृपै सिर नाई, की नहीं बहुत विधि विनय बढ़ाई। देव दया बस बड़ दुख पाओ, सहित समाज का नहीं आया। छोटे भाई लक्ष्मण जी समेत श्री राम जी ने राजा जनक जी को सिर नवाकर उनकी बहुत प्रकार से विनती और बढ़ाई की और कहा, हे देव, दयावश आपने बहुत दुख पाया, आप समाज सहित वन में आए। पूर्व पग धरऊ देव आशीषा, कीन धैर्य धरी गावन महिषा। मुनि महिदेव साधु सन्माने, विदा किए हरि हर सन्माने। यह अब आशीर्वाद देकर नगर को पधारिए। ये सुन राजा जनक जी ने धीरज धरकर गमन किया। फिर रामचंद्र जी ने मुनि ब्राह्मण और साधुओं को विष्णु और शिव के समान जानकर सम्मान करके उनको विदा किया। सासु समीप गए दो भाई, फिरे बंद पग आशीष पाई। कौशिक वामदेव जावली, पुरजन परिजन सचिव सुचाली। तब श्री राम लक्ष्मण दोनों भाई सासुनेना जी के पास गए और उनके चरण वंदना की और आशीर्वाद पाकर लौट आए। फिर विश्वामित्र, वामदेव, जामिल और शुभ आचरण वाले कुटुंबी, नगरवासी और मंत्री जथा जोग करी विनय प्रणामा। विदा किए सब सानुज रामा। नारी पुरुष लघु मध्य बड़े रे, सब सन्मनी कृपा निधि फेरे। सबको छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित श्री रामचंद्र जी ने यथा योग्य विनय एवं प्रणाम करके विदा किया। कृपा निधान श्री रामचंद्र जी ने छोटे, मध्य, मझले और बड़े सभी श्रेणी के स्त्री पुरुषों का सम्मान करके उनको लौटाया। भरत मात पद बंदी प्रभु, सुचि स्नेह मिली भेंट। विदा कीन साची पाल की, सकुच सोच सब में सियावर। रामचंद्र की जय, मेरे प्रभु राम जय सिया राम। मेरे भगवान जय सिया राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। भरत जी की माता केकई के चरणों की वंदना करके प्रभु श्री रामचंद्र जी ने पवित्र निश्चल प्रेम के साथ उनसे मिल भेंट कर तथा उनके सारे संकोच और सोच को मिटाकर पालकी सजाकर उनको विदा किया। परिजन मात पितई मिली सीता, प्रिय प्राण प्रिय प्रेम पुनीता। करी प्रणाम भेटी सब सासु, प्रीति कहत कवि हिय न हुलासु। प्राण प्रिय पति श्री रामचंद्र जी के साथ पवित्र प्रेम करने वाली सीता जी नहर के कुटुंबियों से तथा माता पिता से मिलकर लौट आई। फिर प्रणाम करके सब सासुओं से गले लगकर मिली। उनके प्रेम का वर्णन करने के लिए कवि के हृदय में हुलासा उत्साह नहीं होता। सुन सिख अभिमत आशीष पाई, रही सिय दो प्रीति समाई। रघुपति पटुपाल की मंगाई, करी प्रबोध सब मात चढ़ाई। उनकी शिक्षा सुनकर और मनचाहा आशीर्वाद पाकर सीता जी सासुओं तथा माता पिता दोनों और की प्रीति में समाई बहुत देर तक निम्र रही तथा श्री रघुनाथ जी ने सुंदर पालकियां मंगवाई और सब माताओं को आश्वासन देकर उन पर चढ़ाया। बार बार हिली मिली हुई भाई,
समसिने जननी पहुँचाई। साज बाज गज वाहन नाना, भरत भूप दल कीन पयाना। दोनों भाइयों ने माताओं के से समान प्रेम के बार बार मिलजुल कर उनकी पहुंचाया। भरत जी और राजा जनक जी के दलों ने घोड़े, हाथी और अनेकों तरह की सवारियां सजाकर प्रस्थान किया। हृदय राम सिय लखन समेता, चले जाहे सब लोग अचेता। वसे बाज गज पशु ही हारे, चले जाहे परवश मन मारे। सीता जी एवं लक्ष्मण जी सहित श्री रामचंद्र जी को हृदय में रखकर सब लोग बेसुध हो गए हुए चले जा रहे हैं। बैल, घोड़े, हाथी आदि पशु हृदय को हारे शिथिल हुए परवश मन मारे चले जा रहे हैं। गुरु गुरु त्य पद बंद प्रभु, सीता लखन समेत, फिरे हर्ष विस्मय सहित, आए परन निकेत। सियावर रामचंद्र की जय, मेरे प्रभु राम जय सिया राम, मेरे भगवान जय सिया राम। गुरु वशिष्ठ जी और गुरु पत्नी अंधरुति के चरणों की वंदना करके सीता जी और लक्ष्मण जी सहित प्रभु श्री रामचंद्र जी हर्ष और विषाद के साथ लौटकर पर्णकुटी में आए। विदा कीन सन्मान निषादु, चले हृदय बड़ विरय विषादु। कोल की रात बिल बन चारी, फेरे फिरे जोहार जुहारी। फिर सम्मान करके निषाद राज को विदा किया। वह चला तो सही, किंतु उसके हृदय में विरह का बड़ा भारी विषाद था। फिर श्री रामचंद्र जी ने कौल, किरात, भील और आदि वनवासी लोगों को लौटाया। वे सब जोहर कर कर वंदना करके लौटे। प्रभु सिय लखन बैठ बट छाई, प्रेम परिजन वियोग विल खाई। भरत स्नेह सुभाव सुबानी, प्रिया अनुज सन कहत बखानी। प्रभु श्री रामचंद्र जी, सीता जी और लक्ष्मण जी बड़ी बड़ की छाया में बैठकर प्रियजन एवं परिवार के वियोग से दुखी हो रहे हैं। भरत जी के स्नेह स्वभाव और सुंदर वाणी को बखान कर वे प्रिय पत्नी सीता जी और छोटे भाई लक्ष्मण जी से कहने लगे। प्रीति प्रीति बचन मन करनी, श्रीमुख राम प्रेम वस वरनी। ते अवसर खग मृग जल मीना, चित्रकूट चर अचर मलीना। श्री रामचंद्र जी ने प्रेम के वश होकर भरत जी के वचन, मन, कर्म के प्रीति और विश्वास का अपने श्रीमुख से वर्णन किया। उस समय पक्षी, पशु और जल की मछलियां, चित्रकूट के सभी चेतन और जड़ जीव उदास हो गए। विबुध बिलो की दशा रघुवर की, वर्ष सुमन कही गति घर घर की। प्रभु प्रणाम करी दिन भरोसो, चले मुदित मन डर न डरोसो। श्री रघुनाथ जी की दशा देखकर देवताओं ने उन पर फूल बरसाकर अपनी घर की दशा कही, दुखड़ा सुनाया। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने उन्हें प्रणाम कर आश्वासन दिया। तब वे प्रसन्न होकर चले, मन में जरा सा भी डर न रहा। सानुज सिय समेत प्रभु, राजत परन कुटीर। भक्ति ज्ञान वैराग्य जन, सुहत धरे शरीर। सियावर रामचंद्र की जय, मेरे प्रभु राम जय सिया राम, मेरे भगवान जय सिया राम। छोटे भाई लक्ष्मण जी और सीता जी समेत प्रभु श्री रामचंद्र जी पर्णकुटी में ऐसे सुशोभित हो रहे हैं मानो वैराग्य, भक्ति और ज्ञान शरीर धारण करके सुशोभित हो रहा है। मुनि महिषुर गुरु भरत भुआलु, राम विरय सबु साज विहालु। प्रभु गुण ग्राम गनत मन माही, सब चुपचाप चले मग जाही।
मुनि, ब्राह्मण, गुरु वशिष्ठ जी, भरत जी और राजा जनक जी, सारा समाज श्री रामचंद्र जी के गृह में विहल है। प्रभु के गुण समूह का मन में स्मरण करते हुए सब लोग मार्ग में चुपचाप चले जा रहे हैं। जमुना उतरी पार सब भव, सोवा सुरु बिन भोजन गो। उतरी देव से दूसर वासा, राम सखा सब कीन सुपासा। पहले दिन सब लोग यमुना जी उतरकर पार हुए। वह दिन बिना भोजन के ही बीत गया। दूसरा मुकाम गंगा जी उतरकर गंगा पार श्रृंगवेरपुर में हुआ। वहां राम सखा निषाद राज ने सब शुभ प्रबंध कर दिया। सही उतरी गोमती नाये, चौथे दिवस अवधपुरी आए। जनक रहे पुरवासर चारी, राजकाज सब काज साज सवारी। फिर सही उतरकर गोमती में स्नान किया और चौथे दिन सब अयोध्या जी पहुंच गए। जनक जी 4 दिन अयोध्या में रहे और राजकाज एवं सब साज सामान को संभाल कर सौंपी सचिव गुरु भरतई राजू। तीर्थ चले साज सब साजू, नगर नारी नर गुरु सिख मानी। बसे सुखैन राम रजधानी। तथा मंत्री गुरुजी और भरत जी को राज्य सौंपकर सारा सम्मान ठीक करके त्रिहुत को चले। नगर के स्त्री पुरुष गुरु की शिक्षा मानकर श्री राम जी की राजधानी अयोध्यापुरी में सुखपूर्वक रहने लगे। राम दरस लगी लोग सब, करत नेम उपवास। तज तज भूषण भोग सुख, जियत अवधि की आस। सियावर रामचंद्र की जय, मेरे प्रभु राम जय सिया राम। मेरे भगवान जय सिया राम, श्री राम जय राम जय जय राम। सब लोग श्री राम जी के दर्शन के लिए नियम और उपवास करने लगे। वे भूषण और भोग सुखों को छोड़ छाड़ कर अवधि की आशा पर ही जी रहे हैं। सचिव सुसेवक भरत प्रबोधे, निज निज काज पाए सिकियो दे। पुनि सिख दीन बोल लघु भाई, सौंपी सकल मात शिवकाई। भरत जी ने मंत्री और विश्वासी सेवकों को समझाकर उद्यम किया। वे सब सीख पाकर अपने अपने कामों में लग गए। फिर छोटे भाई शत्रुघ्न को बुलाकर शिक्षा दी और सब माताओं की सेवा उनको सौंपी। भूसर बोल भरत कर जोरे, करी प्रणाम बेबिने निहोरे। ऊंच नीच कारज बल पोचू, आयुष देव ने करब संकोचू। ब्राह्मणों को बुलाकर भरत जी ने हाथ जोड़कर प्रणाम कर अवस्था के अनुसार विनय और निहोर किया कि आप लोग ऊंचा नीचा छोटा बड़ा अच्छा गंदा जो कुछ भी कार्य हो उसके लिए आज्ञा दीजिएगा, संकोच न कीजिएगा। परिजन पुरजन प्रजा बुलाए, समाधान करी सुवस बसाए। सानुज गे गुरु गहे बहोरी, करी दंडवत कहत कर जोरी। भरत जी ने फिर परिवार के लोगों को, नगर नागरिकों को तथा अन्य प्रजा को बुलाकर उनका समाधान करके उनको सुखपूर्वक बसाया। फिर छोटे भाई शत्रुघ्न जी सहित वे गुरु जी के पास गए और दंडवत करके हाथ जोड़कर बोले, आयुष होए ते रहो सनेमा। बोले मुनि तन पुलक सपेमा। समझब कहब करब तुम जोई, धर्मसार जग होए सोई। आज्ञा हो तो मैं नियम पूर्वक रहूं। मुनि वशिष्ठ जी पुलक शरीर हो प्रेम के साथ बोले, हे भरत, तुम जो कुछ समझोगे, कहोगे और करोगे वही जगत में धर्म का सार होगा। सुनी सिख पाए आशीष बड़ी,
गणक बोल दिन सात, सिंहासन प्रभुपाद का, बैठा रे निरुपाद, सियावर रामचंद्र की जय, मेरे प्रभु राम जय सिया राम। भरत जी ने यह सुनकर और शिक्षा तथा बड़ा आशीर्वाद पाकर ज्योतिषों को बुलाया और दिन अच्छा मुहूर्त साध कर प्रभु की चरण पादुकाओं को निर्वधापूर्वक सिंहासन पर विराजमान करा। राम मात गुरु पद सिरुनाई, प्रभु पद पीठ रजायुष पाई, नंदीगाम करि परन कुटीरा, कीनऊ निवास धर्म दुर्धीरा। फिर श्री रामचंद्र जी की माता कौशल्या जी और गुरु जी के चरणों में सिर नवाकर और प्रभु की चरण पादुकाओं को आज्ञा पाकर धर्म की धूरी धारण करने में धीर भरत जी ने नंदीग्राम में पर्णकुटी बनाकर उसी में निवास किया। जटा जुट सिर मुनि पटधारी, मैखन कुश सात्री सवारी, आसन वसन बासन व्रत नेमा, करत कठिन ऋषि धर्म प्रेमा। सिर पर जटाजुट और शरीर में मुनियों के वल्कस वस्त्र धारण कर पृथ्वी को खोदकर उसके अंदर कुश की अपनी आसानी बिछाई। भोजन वस्त्र बर्तन व्रत नियम सभी बातों में वे ऋषियों के कठिन धर्म का प्रेम सहित आचरण करने लगे। भूषण वसन भोग सुगुबूरी, मन तन वचन सजे तिन तूरी, अवध राज सुर सा राज सिहाए, दशरथ धन सुनी अधनु दुल जाए। गहने कपड़े और अनेकों प्रकार के भोग सुखों को मन तन और वचन से तृण तोड़कर प्रतिज्ञा करके त्याग दिया। जिस अयोध्या के राज्य को देवराज इंद्र चाहते थे और जहां के राजा दशरथ जी की संपत्ति सुनकर कुबेर भी लजा जाते थे। देहीपुर वसत भरत बिनु रागा, चंचरी की जिमि चंपक बागा, रामा विलास राम अनुरागी, तजत बमन जिमि जन बड़ भागी। उसी अयोध्यापुरी में भरत जी अनुशाक्त होकर इस प्रकार निवास कर रहे हैं जैसे चंपा के बाग में भोरा। श्री रामचंद्र जी के प्रेमी बड़भागी पुरुष लक्ष्मी के विलास भोग सौंदर्य को बमन की भांति त्याग देते हैं, फिर उसकी ओर ताकते भी नहीं। राम प्रेम भाजन भरत, बड़े नेहे करतूत, चातक हंस सराहे, टेक विवेक विभूत, सियावर रामचंद्र की जय, मेरे प्रभु राम जय सिया राम, मेरे भगवान जय सिया राम, श्री राम जय राम जय जय राम। फिर भरत जी तो स्वयं श्री राम जी के प्रेम के पात्र है। वे इस भोग धैर्य त्याग रूप करनी से बड़े नहीं हुए, अर्थात उनके लिए यह कोई बड़ी बात नहीं है। पृथ्वी पर का जल ने पीकर पीने की टेक से चातक की ओर नीर झीर विवेक की विभूति शक्ति से हंस की सहायता होती है। देह दिन हो दिन दुबरी होई, घटई तेज बल मुख छवि सोई, नित नभ राम प्रेम पनुमीना, बढ़त धर्म दल मनु मलीना। भरत जी का शरीर दिनों दिन दुबला होता जाता है। तेज अनघृत आदि से उत्पन्न होने वाले में घट रहा है। बल मुख छवि मुख की कठिन अथवा शोभा वैसी ही बनी हुई है। राम प्रेम का प्रण नित्य नया और पुष्ट होता है। धर्म का दल बढ़ता है और मन उदास नहीं है, अर्थात प्रसन्न है। संस्कृति कोश में जिमी जल निगटत शरद प्रकाशे, बिलसत बेतस बनज विकासे, समदम संजम नियम उपासा, नखत भरत ही विमल आकाशा। जैसे शरद ऋतु के प्रकाश विकास से जल घटता है, किंतु वेद शोभा पाते हैं
और कमल विकसित होते हैं। सम दम संयम नियम उपवास आदि भरत जी के हृदय रूपी निर्मल आकाश के नक्षत्र तारागण है। ध्रुव विश्वास अवधि राकासी स्वामी सुरति सुरविद विकासी राम प्रेम विधि अचल अब अदोसा सहित समाज सोहिनित चोखा। विश्वास ही उस आकाश में तारा है। 14 वर्ष की अवधि का ध्यान पूर्णिमा की समान है और स्वामी श्री रामचंद्र जी की सुरती स्मृति आकाश गंगा सरीखी प्रकाशित है। राम प्रेम की अपल सदा रहने वाली और कलंक रहित चंद्रमा है। वह अपने समाज नक्षत्र सहित नित्य सुंदर सुशोभित है। भरत रहनी समुझन कर तूती भक्ति बिरति गुण विमल विभूति वर्णत सकल सुख भी सुख चाही शेष गणेश गिरा गम नाही। भरत जी की रहनी समझ करनी भक्ति वैराग्य निर्मल गुण ऐश्वर्य का वर्णन करने में सभी सुख चाहते हैं, क्योंकि वहाँ और वहीं और तो बात ही क्या है, स्वयं शेष गणेश और सरस्वती जी की भी पहुंच नहीं सकते। निज पूजत प्रभु पावरी प्रीति ने हृदय समात मांगी मांग आयुष करत राजकाज बहुभात सियावर रामचंद्र की जय। मेरे प्रभु राम जय सिया राम मेरे भगवान जय सिया राम। हे नित्य प्रति प्रभु की पादुकाओं का पूजन करते हैं, हृदय में प्रेम समाता नहीं है। पादुकाओं में आज्ञा मांग मांग कर वे बहुत प्रकार से सब प्रकार के राजकाज करते हैं। पुलक गात ही सिए रघुवरु जिये नाम जपु लोचन लखन राम सिए कानन बसही भरत भवन बसि तपु तनु कसही। शरीर पुलकित है, हृदय में श्री सीता जी राम जी हैं। जीव राम राम जप रही है, नेत्रों में प्रेम का जल भरा है। लक्ष्मण जी श्री राम जी सीता जी तो वन में बसते हैं, परंतु भरत जी घर में ही रहकर तप के द्वारा शरीर को कस रहे हैं। दो दिस समझ कहत सब लोगा सब विधि भरत सराहन जोगो सुनि व्रत ने मुसाधु सक चाही देख दशा मुनि राज लजाई। दोनों ओर की स्थिति समझकर सब लोग कहते हैं कि भरत जी सब प्रकार से सराहने योग्य है। उनके व्रत नियमों को सुनकर साधु संत भी सुखचा जाते हैं और उनकी स्थिति देखकर मुनिराज भी लज्जित हो जाते हैं। परम पुनीत भरत आचरणु मधुर मंज मृदु मंगल कर्णु हरन कठिन कलिकाल कलेशु महामोहे निस्दलन दलन दिनेशु। भरत जी का परम पवित्र आचरण चरित्र मधुर सुंदर और आनंद मंगल का करने वाला है। कलयुग के कठिन पापों और कलेशों को हरने वाले हैं। महामोह रूपी रात्रि को नष्ट करने के लिए सूर्य के समान है। पाप पुंच कुंजर मृगराजू समन सकल संताप सबाजू जन रंजन भंजन भव भारू राम स्नेह सुधाकर सारू। पाप समूह रूपी हाथी के लिए सिंह है, सारे संतापों के दल का नाश करने वालों के लिए भक्त को आनंद देने वाला और भय के भार संसार के दुख का भजन करने वाला तथा श्री राम प्रेमी चंद्रमा का सारा अमृत है। सिए राम प्रेम पियोस पूरन होत जन्म ने भरत को मुनि मन अगम जम नियम समुदम विषय व्रत अचिरत को दुख दाहे दरिद्र दम दूषण सुजस मिस अपुरत को कलिकाल तुलसी से सठिन हति राम सम्मुख करत को। श्री सीताराम जी के प्रेम रूपी अमृत से परिपूर्ण भरत जी का जन्म यदि नहीं होता तो मुनियों के मन को
भी अगम यम नियम यप सम आदि कठिन व्रतों का आचरण कौन करता? दुख संताप दरिद्रता दम्भ और आदि दोषों को अपने स्वेश के बल बहाने कौन हरण करता? तथा कल काल में तुलसीदास जी जैसे संतों को हठपूर्वक कौन श्री राम जी के सम्मुख करता? भरत चरित्र करी नेम तुलसी, जो सादर सुने सिय राम पद प्रेम अवसी। होए भवरस बीत राम सियावर रामचंद्र की जय। मेरे प्रभु राम जय सिया राम, मेरे भगवान जय सिया राम। तुलसीदास जी कहते हैं, जो कोई भरत जी के चरित्र को नियम से आदर पूर्वक सुनेंगे, उनको अवश्य ही श्री राम जी के चरणों में प्रेम होगा और संसारिक विषय रस से वैराग्य होगा। मार्च 21वां विश्राम समाप्त हुआ। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। अयोध्या कांड समाप्त हुआ। बोले सियावर रामचंद्र की जय। मेरे प्रभु राम जय सिया राम, मेरे भगवान जय सिया राम। मंगल भवन अमंगल हारी, त्रिबहु सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। आरती श्री रामायण जी की, कीर्ति करत ललित सिय पी की। गावत ब्रह्मा दिक मुनि नारद, वाल्मीकि विज्ञान विशारद। सुख सनादि शेष अस सारद, वर्णि पवन सुत कीरतनी की। आरती श्री रामायण जी की, कीर्ति करत ललित सिय पी की। गावत वेद पुराण अष्टदश, छयो शास्त्र सब ग्रंथन को रस। मुनि मन धन संतन को सर्वस, सार अंश समस्त सभी की। आरती श्री रामायण जी की, कीर्ति करत ललित सिय पी की। गावत संतत शंभु भवानी, अर्घट संभव मुनि विज्ञानी। व्यास आदि कल वर्ज बखानी, काकभूषण गरुण के ही की। आरती श्री रामायण जी की, कीर्ति करत ललित सिय पी की। कलमल हरण विषय रस पी की, सुभग सिंगार मुक्ति जुबी की। दल निरोग भव मुरि अमी की, तात मात सब विधि तुलसी की। आरती श्री रामायण जी की, कीर्ति करत ललित सिय पी की। बोल सियावर रामचंद्र की जय। मेरे प्रभु राम जय सिया राम, श्री राम जय राम जय जय राम। बोल सियावर रामचंद्र की जय। मेरे प्रभु राम जय सिया राम।